लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और 2027 के रोड मैप पर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को भस्मासुर बताते हुए दावा किया कि वो जिसके साथ भी गई उसे खत्म कर दिया, जिसके बाद इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। राजनीति के दंगल में कब किसे जीत मिले और कब कौन मात खा जाए, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े दावे हवा हो जाते हैं और हारने वाले भी जीत की सिंहासन पर चढ़ जाते हैं। लोकसभा चुनाव में आए नतीजे भी कुछ इसी बात की तरफ इशारा करते दिखे, जहां इंडिया गठबंधन को मिली भारी जीत से उनके हौसले इस कदर बढ़ गए कि अब उन्होंने केंद्र सरकार के गिरने की भविष्यवाणी भी कर दी। इसके पीछे एक और वजह यह भी है कि लोकसभा के बाद 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली। इन 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन को 10 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आई। वहीं 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। बीजेपी को इस चुनाव में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जोरदार झटका लगा, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन का सियासी हमला और तेज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट के जरिए बीजेपी को घेरते हुए मतदाताओं की तारीफ की। अखिलेश ने लिखा, उपचुनाव में इंडिया अलायंस की शानदार जीत देश के नए नजरिए और नए जन जागरण की जीत है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, कारोबारियों और महंगाई पर पेपर लीक से त्रस्त परिवार वालों ने बीजेपी को बुरी तरह नकार दिया है। एक बार फिर से समझदार मतदाताओं को बधाई। विपक्ष जहां अपने सियासी तीरों से बीजेपी पर हमला करने में जुटा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश भर के सांसद, विधायक और पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहाँ परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन हुआ। 13 सीटों के उपचुनाव के नतीजों पर बात हुई। यूपी विधानसभा 2027 का रोड मैप तैयार हुआ। विपक्ष के प्रचार प्रसार पर झूठ फैलाने का दावा किया गया। आरक्षण, महिलाओं को पैसे, संविधान बदलाव जैसे विषय मुद्दे रहे। पेपर लीक की जांच और आरोपियों पर कार्रवाई का भी मुद्दा रहा। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी जमकर घेरा। बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भस्मासुर है और जल्द ही अखिलेश यादव को निपटाने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली, लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए नसीहत दी। बीजेपी उनकी फिक्र करने के बजाय अपने आप को देखे। तो अपनी चिंता छोड़ के समाजवादी पार्टी की चिंता करना भूपेंद्र चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अभी भी जो बाई इलेक्शन हुए वो भी एक संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता संदेश देगी। भूपेंद्र चौधरी पर कांग्रेस ने भी हमला किया और बीजेपी को ही भस्मासुर बता दिया। वो शायद भूल गए कि यही भाजपा है जिसने शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में ख़त्म कर दिया। वो शायद भूल गए कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए। भूपेंद्र चौधरी जी ये भी भूल गए कि वही लोग हैं, आप ही लोग हैं जिन लोगों ने शरद पवार की एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए। तो कितने गिनाए जाएं? इस दौरान बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो राहुल गांधी हिंदू शब्द बोलने पर ही पाबंदी लगा देते। वहीं समाजवादी पार्टी भी सत्ता में आने पर अपना असली चरित्र दिखाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर एक्शन की। लखनऊ के